गुड मॉर्निंग गाइस। देखिए, वेलकम टू कुंदन सर इंग्लिश क्लासेस। वैसे मैं समस्तीपुर में ऑफलाइन क्लास लेते हैं, लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से आप लोग के लिए यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन क्लास लेके आ रहा हूँ। रिकॉर्डेड वीडियो होगा, लेकिन आपको जिस प्रकार से क्लास में एंजॉय लेते थे ठीक उसी प्रकार से मैं कैमरे के सामने रहेंगे और आप स्क्रीन के सामने रहिएगा और देखिएगा, एकदम क्लास की तरह ही मज़े आएगा। और इस इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ने के लिए जो छोटी छोटी बेसिक पॉइंट है, पहले मैं उसको बेसिक पॉइंट को समझेंगे, उसके बाद जो है ना से हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हम बेसिक पॉइंट को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस बेसिक पॉइंट में मुझे जानना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है मैं लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ तो ये इंग्लिश लैंग्वेज है। तो इंग्लिश क्या है, व्हाट इज़ इंग्लिश। उसके बाद जानेंगे कि ये इंग्लिश जो है से एक लैंग्वेज है, तो फिर हम समझेंगे कि इस लैंग्वेज क्या है। उसके बाद समझेंगे लेटर्स, अल्फ़ाबेट, वर्ड्स, सिलेबस, मोनोसिलेबिक वर्ड, पॉलीसिलेबिक वर्ड। उसके बाद हम देखेंगे मूड, ठीक है ना, ये जो हम वर्ब में पढ़ते हैं लेकिन हम इसका अलग मूड का प्रयोग पढ़ेंगे। फ्रेज, क्लाउज, सेंटेंस, सब्जेक्ट, डूअर, वर्ब। उसके बाद हम देखेंगे, आप लोग को दिखाएंगे कॉन्सोनेंट लेटर, ठीक है ना, कॉन्सोनेंट लेटर, वॉवेल लेटर्स और कॉन्सोनेंट साउंड। देखिए, लेटर अलग होता है और साउंड अलग होता है, तो कॉन्सोनेंट लेटर अलग है और साउंड अलग है, वॉवेल साउंड। उसके बाद हम लोग देखेंगे राइमिंग वर्ड, नॉन राइमिंग वर्ड, कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट में एक देखेंगे सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट, एक देखेंगे ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। उसके बाद हम देखेंगे प्रेडिकेट, जिसमें एक प्रेडिकेट हो तो वह सिंगल प्रेडिकेट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सिंगल प्रेडिकेट। और जिसमें एक से अधिक हो तो वो क्या कहलाएंगे, कंपाउंड प्रेडिकेट कहलाएंगे। उसके बाद हम लोग समझेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होते हैं टोटल 4 टाइप्स में बांटा गया है। एक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक है कॉग्नेट ऑब्जेक्ट, एक है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। और इस प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट को हम लोग जो है ना से जो प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आती है तो उसी को तो हम बोलते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, और वो एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह भी काम करती है। जिस तरह से अगर वो नाउन या प्रोनाउन के लिए आया तो एडजेक्टिव, और जब किसी एक्शन यानी वर्ब के लिए आया तो वो क्या कहलाएगी, एडवर्ब कहलाएगी। तो उसको हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम अगला टॉपिक देखेंगे इसी में। चलिए अब हम आगे देखते हैं, ये है एजेंट पंचुएशन मार्क। पंचुएशन मार्क में बहुत सारे पंचुएशन मार्क होते हैं, लेकिन उसमें से जो मेरे लिए यूज है ग्रामर में वो सबको हम पढ़ेंगे। एक्सपोर या सीरियल कॉमा, एरेस्ट कॉमा, फुल स्टॉप, सेमीकोलन। उसके बाद है पार्टेटिव। देखिए क्या है, पार्टेटिव इन्फ्लेक्शन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जीरो प्लूरल, एट्रीब्यूट, पोस्ट पॉजिटिव, पैरेनोमियल, आर्बिट्रेरी, टैग, एनाफोरा, नोशनल पैसिव, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, रिफोर्समेंट टैग। उसके बाद हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो भी हमारा चैप्टर है उसको देखेंगे, तब तक इसको नोट कीजिए। चलिए अब इस कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में जो भी क्वेश्चन आते हैं तो इसी चैप्टर से आते हैं, इसी टॉपिक से आते हैं। तो इस टॉपिक्स को जो हम आप लोग को अच्छे से पूरे जो है ना से इसको एक एक करके आपको पढ़ाएंगे और पूरे एक एक करके कंसेप्ट भी बताते हैं। जो टाइम लगती है एक एक चैप्टर में लगभग महीने भी लग सकती है, ठीक है, लेकिन पूरे फुल कंसेप्ट के साथ बताएंगे। तो देखते हैं कि वो टॉपिक्स क्या क्या है जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, चाहे आपका 11th-12th हो चाहे वो 10th हो, कहीं के अब अगर इंग्लिश अगर आप पढ़ते हैं तो आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठिए, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी जिस एग्ज़ाम में अगर इंग्लिश पूछता है तो उस एग्ज़ाम में पक्का ये जो है ना से इससे क्वेश्चन आएंगे। तो देखते हैं वो कौन कौन से टॉपिक्स है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, बहुत सारे टीचर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही स्टार्ट करते हैं, और पार्ट्स ऑफ स्पीच को वर्ड क्लासेस की कैटेगरी में रखा गया है, जिसमें वर्ड क्लासेस में आते हैं 8, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं, 8। कितने हैं, 8। चलिए कौन कौन है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये सारे पढ़ने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर और इंग्लिश बोलने के लिए भी मुझे ज़रूरत होती है किसकी, टेंस की। टेंस
वॉइस नरेशन। ये वॉइस नरेशन एसएससी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये वॉइस से लगभग 25 प्लस क्वेश्चन पूछते हैं मेंस में, और पीटी में तो जो है ना से एक नहीं तो 2 क्वेश्चन आते ही हैं किससे, वॉइस से। और नरेशन में भी सेम वही बात है कि मेंस में जो है से आपका 25 प्लस है, और आपका पीटी में जो है से 1-2 क्वेश्चन इससे आते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे आर्टिकल्स, क्वेश्चन टैग। ये बहुत ही इजी चैप्टर है, क्वेश्चन टैग बहुत जल्दी समाप्त कर लेते हैं। कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस वो सेंटेंस होती है जिसमें कंडीशन होती है, तो उसमें हम लोग कंडीशनल सेंटेंस पढ़ेंगे। इन्वर्जन, उसके बाद पढ़ेंगे सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन। सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस वे वर्ड होते हैं जिसको हम बोलते हैं मोर देन रिक्वायर्ड वर्ड्स, मतलब कि जिस वर्ड की आवश्यकता नहीं है उस वर्ड के साथ आ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं सुपरफ्लुअस। क्या बोलेंगे? सुपरफ्लुअस। जैसे मान लेते हैं कि हम बोलते हैं रिटर्न बैक, रिटर्न मतलब ही वापस लौटना, और बैक मतलब ही लौटना, तो रिटर्न के साथ बैक आना क्या हो जाएगा? सुपरफ्लुअस। तो इसी को कहते हैं सुपरफ्लुअस, और ये आपको एरर में या आपको जो है इम्प्रूवमेंट में ये क्वेश्चन आते हैं। चलिए उसके बाद हम देखेंगे एलिप्सिस, सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट। सबसे ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछते हैं सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट से। जिरंड, इन्फिनेटिव। उसके बाद हम लोग देखेंगे पार्टिसिपल और पैरलिज्म। इस पूरे टॉपिक्स को हम लोग पूरे पढ़ने के बाद हर एक प्रत्येक चैप्टर से लगभग 200 प्लस क्वेश्चन हम लोग क्लास में करते हैं, और यहाँ भी आप लोग को हम क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं जो बेसिक पॉइंट पिछले बताए हैं थोड़ा देर पहले, उसमें जो है सबसे पहला क्या लिखा हुआ था? इंग्लिश। तो हम लोग शुरुआत करेंगे कि इंग्लिश क्या है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश क्या है, यानी इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। देखिए अगर इसका हिस्ट्री जानिएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसको हम हिस्ट्री उतना नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये सब जो है ना से इंग्लिश एक लैटिन वर्ड से निकला हुआ है, बहुत सारे लैंग्वेजों को मिलाकर के बना दिया गया है, और 55 BC से ही ये चल रही है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इंग्लिश क्या है, व्हाट इज़ इंग्लिश। तो हम आपके साथ जो है ना से, आप लोग मेरे साथ जो है ना से डिफिनीशन लिखते चलिएगा, और लिखिएगा इंग्लिश is an international language। मैंने क्या बोला कि इंग्लिश इज an इंटरनेशनल लैंग्वेज। एक और बात कह रहा है कि विच इज नॉट फोनेटिक लैंग्वेज, विच इज नॉट फोनेटिक लैंग्वेज। A language is mainly for speaking। चलिए इस डिफिनीशन को थोड़ा समझिएगा कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज विच इज नॉट फोनेटिक। क्या कह रहा है? विच इज नॉट फोनेटिक। आपको माइंड में ये आ गया कि सर ये फोनेटिक क्या है? तो फोनेटिक का मतलब होता है कि वैसा लैंग्वेज जिसका रिटन और स्पीकिंग दोनों सेम हो, तो उसको क्या बोलेंगे? फोनेटिक लैंग्वेज। लेकिन इंग्लिश क्या है? फोनेटिक लैंग्वेज नहीं है, इसका रिटन कुछ और है, इसका स्पीकिंग कुछ और है, इसलिए हम इसको बोल दिए कि विच इज नॉट फोनेटिक लैंग्वेज और लैंग्वेज इज मेनली फॉर स्पीकिंग। जैसे में अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो देखिएगा ये क्या लिखा हुआ है? टॉक, लेकिन TALK टाल्क होना चाहिए, लेकिन हम इसका क्या प्रोनाउंसिएशन करते हैं? टॉक। क्या बोलते हैं? टॉक। इसलिए इसको बोला गया विच इज नॉट फोनेटिक लैंग्वेज। हमने लिखे TLK, इसको हमने प्रोनाउंसिएशन क्या किया? टॉक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नो, क्या हम बात करते हैं? नो। तो नो क्या हो गया कि यहाँ पर के साइलेंट हो गया, यानी के का साउंड ही नहीं लेते हैं और क्या बोल देते हैं? नो, यानी के क्या हो गया? साइलेंट, इसलिए इसको बोला गया विच इज नॉट फोनेटिक लैंग्वेज। उसी प्रकार से हम बोलते हैं नॉलेज। क्या बोलते हैं? नॉलेज। देखिए इसको क्या बोलेंगे? नॉलेज। तो देखिए इसका रिटन कुछ और है और इसका साउंड क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, इसलिए बोला गया है कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज विच इज नॉट फोनेटिक लैंग्वेज और लैंग्वेज इज मेनली फॉर स्पीकिंग।
चलिए अब हम अभी जस्ट समझे क्या है इंग्लिश क्या है। तो इंग्लिश इज अन इंटरनेशनल लैंग्वेज विच इज नॉट फोनेटिक लैंग्वेज और लैंग्वेज इज मेनली फॉर स्पीकिंग। और फिर आप कहिएगा कि सर तो ये जब लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो ये भी तो बता दीजिए कि ये लैंग्वेज क्या है। तो चलिए हम लैंग्वेज के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि लैंग्वेज क्या है। तो लैंग्वेज इज अ मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन, मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन, मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन। क्या एक्सप्रेशन? तो थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, आइडियाज। यानी क्या कर रहा है, लैंग्वेज इज अ मीन्स, माध्यम है, एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति। तो किसका अभिव्यक्ति? थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, आइडियाज। यानी कह रहा है कि भाषा एक क्या है, माध्यम है जिसके थ्रू हम अपने थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, आइडियाज को क्या करते हैं, एक्सप्रेशन करते हैं। ठीक है, अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। देखिए लैंग्वेज को 3 टाइप्स में बांटा गया है। देयर आर 3 टाइप्स। कितने टाइप्स है? 3 टाइप्स। कितने? 3। चलिए पहला क्या है, वर्बल लैंग्वेज। उसके बाद क्या है, नॉन वर्बल लैंग्वेज। उसके बाद क्या है, साइन लैंग्वेज। ठीक है ना। अब हम तीनों लैंग्वेज को समझते हैं अच्छे से। यहाँ ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। देखिए क्या कर रहा है, इट इज अ लैंग्वेज। क्या कर रहा है, इट इज अ लैंग्वेज विच एक्सचेंज थॉट्स बाय माउथ। मतलब वर्बल लैंग्वेज वैसा लैंग्वेज है जो हम अपने जो भी कुछ सोच के अगर माउथ के जरिए अगर बात करते हैं तो वही तो क्या है, वर्बल लैंग्वेज है। जैसे मैं टॉकिंग, अगर मान लीजिए कि किसी से बात करते हैं तो क्या करते हैं, कुछ सोच के ही तो बात करते हैं। या कन्वर्सेशन, बातचीत जो भी होती है तो वर्बल लैंग्वेज में बात करते हैं। उसके बाद है नॉन वर्बल लैंग्वेज। नॉन वर्बल लैंग्वेज का मतलब वैसा लैंग्वेज जो वर्बल नहीं हो। इसका मतलब क्या होगा, जिसको हम रिटेन, मान लीजिए कि जो बोल नहीं पाते हैं, जो गूंगा हो तो वो क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। यानी जिसको मुंह जो है ना से अपना आवाज़ नहीं निकाल पाते हैं, जीभ में प्रॉब्लम हो तो क्या कर देते हैं, वो अपने लैंग्वेज को जो बोलना चाहते हैं अपने माइंड के जरिए सोच के वो लिख देते हैं। तो उसको बोलते हैं नॉन वर्बल लैंग्वेज। यहाँ ध्यान दीजिए, इट इज अ लैंग्वेज। क्या है, इट इज अ लैंग्वेज विच एक्सचेंज थॉट्स बाय रिटेन। मतलब कि हम जो सोचेंगे और उसको लिख देंगे वही क्या कहलाएगी, नॉन वर्बल लैंग्वेज। जैसे में एग्जाम्पल में लेटर लिखते हैं और पढ़ लेते हैं कोई और। चैटिंग, अभी जो है व्हाट्सएप का ज़माना है, फटाफट चैटिंग करते रहते हैं। मम्मी पापा सामने बैठे रहते हैं और चैटिंग चल रही है, पूछते हैं कौन है, तो मम्मी फ्रेंड है, पता नहीं है बॉयफ्रेंड है कि गर्लफ्रेंड है। तो यहाँ पे जो हम चैटिंग करते हैं वो क्या है, नॉन वर्बल लैंग्वेज में। ठीक है ना। उसके बाद आती है साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज वैसा लैंग्वेज होता है जिसमें हम बॉडी का यूज करते हैं। ठीक है ना, बॉडी से इशारा कर देते हैं ना, ठीक है चले जाओ, तो ये बॉडी लैंग्वेज हो गया। ये क्या हो गया, बॉडी लैंग्वेज। ये क्या करा, इट इज अ लैंग्वेज विच एक्सचेंज थॉट्स बाय बॉडी। किसके द्वारा, थॉट्स बाय बॉडी, बॉडी लैंग्वेज। जैसे में हम बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज हो या सिम्बॉल्स हो, तो इसका एग्जाम्पल हो गया बॉडी लैंग्वेज या सिम्बॉल्स। देखिए ये हमने लैंग्वेज के बारे में सीखे, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, और इंग्लिश क्या है वो भी सीख गए और लैंग्वेज क्या है वो भी सीख गए। तो जो भी बेसिक पॉइंट 35 या 39 जो भी लिखाए हैं उस सबको ख़त्म करने के बाद, यानी समाप्त करने के बाद हम लोग जो है ना से जो आपका जो चैप्टर नेम है उसको पढ़ेंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको शेयर कीजिए, और कुछ त्रुटि लगी हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर के जरिए, चाहे इसी जगह कमेंट कर दीजिए। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जो है ना से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं।